हाँ तो दोस्तों, हम अब लाभ और हानि की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले आपको थोड़ा बेसिक बता देंगे। उसके बाद हम हाई लेवल के क्वेश्चन आपको दिखाएंगे, जिनमें हम आपको ट्रिक बताएंगे कि किस तरीके से बड़े क्वेश्चन को हम बहुत ही आसान तरीके से हल कर सकते हैं। दोस्तों, हम आज बात करने जा रहे हैं लाभ और हानि। दोस्तों, लाभ और हानि की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो हम इसमें क्या करते हैं दोस्तों, इसमें आता है हम अगर किसी को कोई वस्तु देते हैं, तो मान लो कि हमने किसी दोस्तों 500 रुपये की वस्तु ली थी, अगर हम उसे 600 रुपये में बेचते हैं तो हमें दोस्तों जो लाभ मिलता है वो कितना लाभ मिलता है दोस्तों, 100 रुपये। दोस्तों, हमें 100 रुपये लाभ क्यों मिलता है? क्योंकि हमने 500 रुपये वस्तु को खरीदने में लगाए थे, लेकिन हमने जब वस्तु को बेची तो हमें 600 रुपये मिले। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, जो सेलिंग प्राइस है और ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, मतलब हम सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाएंगे तो हमें मिलेगा जो होगा हमारा लाभ। दोस्तों, मान लो कि हमने अगर 400 रुपये की वस्तु खरीदी होती और उसे 300 रुपये में बेचते हम, तो दोस्तों इसमें हमको हानि होती, और हानि होती हमको दोस्तों कितनी, 100 रुपये। दोस्तों, हमें हानि 100 रुपये क्यों हुई कि हमने इस बार वस्तु 400 रुपये की खरीदी थी, लेकिन हमने उसको बेची कितने में दोस्तों, 300 रुपये में। तो हमने इस बार क्या किया कि वस्तु को खरीदी थी ज़्यादा में, लेकिन हमने बेची कम में, तो हमें जो इनका अंतर आया 100 रुपये, वो हमें मिली थी दोस्तों हानि। तो दोस्तों, आई होप आप समझ चुके होंगे कि हमें लाभ निकालना है तो हम किस तरीके से निकालेंगे, और हानि निकालना है तो किस तरीके से निकालेंगे। दोस्तों, इसके बाद अगर हमें लाभ प्रतिशत, दोस्तों अगर हमें यहाँ पे लाभ प्रतिशत पूछा जाता कि इस कंडीशन में लाभ प्रतिशत क्या होगा और इस कंडीशन में हानि प्रतिशत क्या होगी, तो दोस्तों हम किस तरीके से इसे करते हैं। दोस्तों, इसका एक फार्मूला होता है कि अगर हमें लाभ का प्रतिशत निकालना है तो हम सबसे पहले लिखते हैं जो हमें लाभ होता है। दोस्तों, हमें यहाँ पे लाभ हुआ है 100 रुपये। उसके बाद दोस्तों हम हमेशा लिखते हैं कॉस्ट प्राइस, क्योंकि लाभ हो या हानि हो हमेशा वो कॉस्ट प्राइस पे ही फाइंड की जाती है। तो दोस्तों हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट प्राइस, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से दोस्तों इंटू कर देंगे। ये 2 जीरो से जाएगा दोस्तों, और यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 20% रुपये। तो दोस्तों हमें यहाँ पे जो लाभ मिला वो 20% मिला। तो दोस्तों हम आपको ये बेसिक बता रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन हम अभी 5 मिनट बाद स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों, अगर हमें यहाँ पे हानि प्रतिशत पूछे तो हानि हुई है दोस्तों 100 रुपये, किस पे हुई है दोस्तों, 400 रुपये पे, इंटू प्रतिशत निकालने के लिए 100 कर देंगे दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो जाएगा, ये जाएगा दोस्तों 25, क्योंकि 100 मतलब 25% की हानि। आई होप दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि अगर हमें लाभ निकालना है तो हम किस तरीके से निकालेंगे, हमें हानि निकालना है तो हम किस तरीके से निकालेंगे, और लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत हम किस तरीके से निकालते हैं। तो दोस्तों ये हमारा थोड़ा बेसिक था, जिसमें हमने आपको दिखाया कि अगर हमें लाभ निकालना है, हानि निकालनी है, तो हम किस तरीके से निकालते हैं। दोस्तों, अगर मान लो हमें दिया हो कि हमने कोई वस्तु 500 रुपये में खरीदी और उसे 100 रुपये लाभ पर बेची, तो दोस्तों हमें अगर पूछे कि सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो दोस्तों बहुत ही आसान बात है कि हमने जो 500 रुपये में खरीदी, 100 रुपये लाभ हुआ, तो हम 600 रुपये में उसे बेचेंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। दोस्तों, हमारा आपको बताने का मोटिव ये है कि ये बहुत ही सिंपल क्लास है, ये आपको पता होना चाहिए कि कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं, लाभ हानि कैसे निकालते हैं। क्योंकि आज के एग्जाम में ये बेसिक तो नहीं आता है, लेकिन बेसिक आपको पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपका बेसिक कमजोर होगा तो आप हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। इसलिए हमने आपको बेसिक दिखा दिया है। तो दोस्तों अब हम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे, जिसमें आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन करना है। दोस्तों, आज हम लाभ हानि की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमने आपको बेसिक दिखा दिया था कि अगर हमें कॉस्ट प्राइस दिया हो और लाभ दिया हो तो हम सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, और सेलिंग प्राइस दिया हो, लाभ दिया हो तो हम कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों, लेकिन आज के एग्जाम में बेसिक क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, थोड़े क्वेश्चनों का थोड़ा लेवल बढ़ गया है, तो हमें इन्हें किस तरह बहुत ही कम समय में और बहुत ही आसान तरीक़ों से करना है। तो इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीक़ों से सोल्व किया जा सकता है। दोस्तों, यहाँ पे पूछा है कि 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 800 रुपये में बेचा गया। मान लो कि आदमी के पास 2 वस्तुएं थी, उसने 2 गाड़ियों को अगर मान लो कि बेचा, तो दोनों को उसने 800 रुपये में बेचा, लेकिन उसे एक पर दोस्तों 20% की हानि हुई और एक पर उसे 33 सहित 1/3% का लाभ हुआ। तो हमें बताना है कि जो टोटल व्यापार हुआ था उसमें उसे लाभ हुई थी कि हानि हुई थी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, इसमें हमें दिया था 20% हानि। दोस्तों 20% की वैल्यू होती है 1/5। दोस्तों, हम आपको बता चुके हैं कि अगर आपको क्वेश्चनों को 30 सेकंड के अंदर करना है तो आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद होना चाहिए
जो नहीं भी याद हो तो आप इसे कर सकते हो, क्योंकि 20 से अपॉन में 100 आएगा तो 1/5 आएगा दोस्तों, क्योंकि जब भी प्रतिशत हटता है तो अपॉन में 100 आता है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, जैसे कि हमारी वैल्यू आई 1/5, अब हम दोस्तों क्या करेंगे, हमें दिया हुआ था कि 1 पर उसे 20% हानि हुई। तो दोस्तों हानि हुई इसका मतलब अगर वस्तु 5 रुपये की थी तो उसे 1 रुपये हानि हुई। दोस्तों जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे हम हमेशा नीचे की वैल्यू पे क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करते हैं। तो हमें 1/5 दिया है, आई मीन हमारी वस्तु अगर 5 रुपये की थी तो हमें 1 रुपये का उस पर लॉस हुआ। तो दोस्तों कितने में वस्तु को बेची उसने दोस्तों, 400 रुपये। हमने दोस्तों ए लिख दिया। हमें अगेन दिया था कि उसे दूसरी वस्तु पर 33 सहित 1/3% का लाभ हुआ। तो 33 सहित 1/3% की वैल्यू होती है दोस्तों 1/3, क्योंकि दोस्तों 33 3 99 और 100, 100/3 करेंगे और अपॉन में 100 आएगा तो 100 से 100 दोस्तों कट जाएगा तो आ जाएगा 1/3। दोस्तों यहाँ पे हानि थी और यहाँ पे दोस्तों लाभ था। तो दोस्तों आई मीन अब क्या हुआ कि जो वस्तु 3 रुपये की थी उसने 1 रुपये लाभ पे बेचा, आई मीन उसने उसको 4 रुपये में बेचा। दोस्तों जब भी हमें इस टाइप के क्वेश्चन दी हुई हो तो हम इस वैल्यू की कोई हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें दिया है कि प्रत्येक को दोस्तों उसने दोनों को मतलब इक्वल राशि पे बेचा है। अगर इक्वल नहीं आती तो हम इसे इक्वल कर लेते, लेकिन यहाँ पे इक्वल दिया है तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों दोनों को उसने इक्वल पे बेचा था। आई मीन इसे उसने 4 रुपये पे बेचा था तो इसे भी 4 रुपये पे बेचा था। तो दोस्तों मान लो उसने एक वस्तु 5 रुपये में खरीदी और 4 में बेची तो उसे 20% की हानि हुई, और एक वस्तु उसने 3 रुपये में खरीदी और 4 रुपये में बेची तो उसे 33 सहित 1/3% का लाभ हुआ। तो दोस्तों अगर हम पूछे कि उसने टोटल वस्तु कितने रुपये में खरीदी थी तो 5 और 3 दोस्तों होते हैं 8 रुपये। उसने वस्तु तो 2 वस्तु को खरीदी थी दोस्तों 8 रुपये में और उसने दोनों वस्तुओं को बेचा था 4 और 4 8 रुपये में। अगर दोस्तों आप कोई वस्तु 8 रुपये में खरीदोगे और उसे 8 रुपये में बेचोगे तो आपको न तो लाभ होगा और न ही हानि होगी। तो आई होप दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि इस क्वेश्चन को हमने विदाउट फार्मूला ओनली फ्रैक्शन वैल्यू से किस तरीके से 30 सेकेंड के अंदर कर दिया। दोस्तों आपको मैं समझा रहा हूँ इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन अगर आप इसे करने जाओगे तो ये 30 से 20 सेकेंड के अंदर बहुत ही आसान तरीकों से हो जाएगा। हमें कुछ नहीं करना रहता है दोस्तों, बस फ्रैक्शन वैल्यू जो हमें प्रतिशत की वैल्यू दी हुई होती है उसे फ्रैक्शन वैल्यू लिखते हैं। हमें लाभ दिया होता है तो हम बढ़ा देते हैं, हानि दी हुई होती है तो घटा देते हैं। और दोस्तों हमें इससे कोई मतलब नहीं था क्योंकि हम तो रेशियो में सॉल्व कर रहे हैं। तो दोस्तों आई होप आप समझ चुके होंगे, हमारे साथ जुड़े रहिए। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 1800 और दूसरी वस्तु को 3600 में बेचा गया। यदि पहली वस्तु पर 10% की हानि और दूसरी पर 20% का लाभ हो तो कुल व्यापार में लाभ या हानि प्रतिशत क्या हुई हमें बताना है। दोस्तों हम इसके पहले क्वेश्चन में कर चुके हैं कि दो वस्तुओं को प्रत्येक को सेम कीमत पर बेचा गया था, लेकिन यहाँ पर दोनों को अलग अलग कीमत पर बेचा गया है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हमें दिया हुआ था 10% हानि, तो 10% की वैल्यू होती है 1/10। हानि पे बेचा है, इसका मतलब हम आपको बता चुके हैं कि अगर 10 रुपये की वस्तु थी, 1 रुपये हानि पे बेचा तो 10 में से 1 गया तो दोस्तों उसे 9 रुपये में बेचा गया। फिर हम क्या करेंगे, सेकेंड वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा गया। सेकेंड वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा गया और 20% की वैल्यू होती है 20 आई मीन 1/5। इसको हमने क्या किया कि अगर 5 रुपये की वस्तु थी तो 1 रुपये लाभ पे बेचा उसे, आई मीन 5 रुपये की वस्तु थी उसे 1 रुपये लाभ पे बेचा तो उसे हमने बेच दिया 6 रुपये में। दोस्तों अब हमें दिया था कि एक को 1800 और एक को 3600 रुपये। अगर हम इस वैल्यू को देखें तो हम इन दोनों को इसके बराबर भी बना सकते हैं। और अगर हम देखें कि एक को उसने 1800 में बेचा और एक को 3600 में बेचा तो दोस्तों में दिख रहा है कि 18 दूनी 36, आई मीन इससे डबल कीमत में दूसरी वस्तु को बेचा। तो दोस्तों अगर उसने ए 9 रुपये में बेचा है तो ए उसे कितने में बेचना चाहिए। जब यहाँ पे गया था 18 और यहाँ पे 36, आई मीन 18 का डबल था 3600 रुपये। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 9 था तो इसको बना लेंगे दोस्तों 9 का डबल। तो 9 का डबल होता है दोस्तों 18, तो इसमें हम दोस्तों टोटल राशि में 3 का इंटू कर देंगे। तो दोस्तों ए तो रहेगी 10 और 9, ए आ जाएगी 5 3 15 और 6 3 18। तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि हमने इस वैल्यू को इसमें भी काउंटर नहीं किया है। हम वैल्यू से कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन अगर हम वैल्यू से हल करने जाएंगे तो हमें इनटू डिवाइड मल्टीप्लाई बहुत ही सिंप्लीफिकेशन की बहुत ही
कठिन वैल्यू हो जाएगी, इसमें हमें गुणा भाग करने में टाइम लगेगा। तो हम इनकी यूज़ ना करते हुए आपको बहुत ही आसान तरीके से दिखा रहे हैं कि हम क्या करते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पे 1800 था, यहाँ पे 3600 था, 3600 था, तो 18 का 36 2 गुना है। तो हम क्या करेंगे, ए हमने अगर 9 में बेचा तो इसको दोस्तों हमें डबल बनाना है, और 9 का डबल दोस्तों होता है 18, और यहाँ पे हमें दिया हुआ था 6, तो हम इसे 18 बनाने के लिए क्या करेंगे, तो हमें 6 में 3 का गुणा करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों अगर हम इस 6 में 3 का गुणा करेंगे तो हमें इस 5 में भी 3 का गुणा करना पड़ेगा। तो हमारी जो फाइनल वैल्यू आई वो आ गई कि अगर हमने एक वस्तु 10 रुपये में खरीदी और उसे 9 रुपये में बेची तो हमें 10% की हानि हुई, और अगर हमने वस्तु 15 रुपये में खरीदी और 18 रुपये में बेची तो हमें 20% का लाभ हुआ। अगर हम बात करें कि हमने दोनों वस्तुओं को टोटल कितने रुपए में खरीदा, तो 15 और 10 आई मीन हमने उसे टोटल 25 रुपये में खरीदा, और हमने उसे टोटल कितने में बेचा, तो दोस्तों 18 में हम 9 ऐड करेंगे। दोस्तों 18 और 10 होता है 28, 28 में से एक घटाएंगे वापस तो हो जाएगा दोस्तों 27। दोस्तों हमने 18 में 10 इसलिए ऐड किया कि इसे अगर हम ऐड करने जाएंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए हम एज्यूम कर लेते हैं इसको 10, और 18 और 10 होता है दोस्तों 28, और हमने एक बढ़ाया था तो एक घटा के लिख देंगे 27। तो दोस्तों अब हमारा सवाल बहुत ही सिंपल हो गया है कि अगर हमने दो वस्तुओं को 25 रुपये में खरीदा और उन्हीं दो वस्तुओं को 27 रुपये में बेचा तो हमें लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। तो हम आपको बता चुके हैं दोस्तों, अगर हम 25 रुपये में कोई वस्तु खरीदेंगे और 27 में अगर उसे बेचेंगे तो हमें जो लाभ आएगा दोस्तों कितना आएगा, 2 रुपये। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे लाभ जो कि हमें हुआ है 2 रुपये, और जब भी लाभ हानि हमें जब भी प्रतिशत में निकालना है तो दोस्तों हम हमेशा सीपी पे निकालते हैं जितने में हमें वस्तु खरीदी है, क्योंकि दोस्तों लाभ और हानि हमेशा उन्हीं पैसों पे काउंट की जाती है जो हमने दिए हैं। ये तो दोस्तों हमने बाद में बेची थी, लेकिन जब हमने खरीदी थी जब कितने में थी दोस्तों, तो 25 रुपये में थी दोस्तों। तो हमने 25 रुपये में वस्तु क्या खरीदी थी और उसे 27 रुपये में बेची थी, तो हमें जो 2 रुपये लाभ हुआ था दोस्तों। हमने आपको बता दिया कि लाभ निकालने के लिए क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटाते हैं। आई मीन दोस्तों सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य में से कॉस्ट प्राइस आई मीन क्रय मूल्य को घटाएंगे तो हमें लाभ मिलेगा, और हमें जो मिला है दोस्तों 2 रुपये। लाभ प्रतिशत निकालना है दोस्तों, हमें यहाँ पे पूछा था लाभ या हानि प्रतिशत। अगर आपको लाभ हुआ हो तो लाभ प्रतिशत बताओ, और अगर आपको हानि हुई हो तो हानि प्रतिशत बताओ। दोस्तों हमें लाभ हुआ है कितने रुपये का, 2 रुपये का। किस पे हुआ है दोस्तों, हम आपको बता चुके हैं कि जब भी लाभ या हानि प्रतिशत निकालना हो हमेशा नीचे क्रय मूल्य आई मीन कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आएगी, और कॉस्ट प्राइस था दोस्तों 25 रुपये। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 से कटेगा 4 बार, 25 चौके 100 और 4 दूनी 8%। तो दोस्तों आपका जो लाभ प्रतिशत निकलेगा ये 8% निकलेगा। तो आई होप दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि हमको जो वैल्यू दी हुई होती है हम इससे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, लेकिन हमें जो भी फिर सिंप्लीफिकेशन की वैल्यू आएगी हमें उसे सोल्व करने में बहुत ही ज़्यादा गुणा भाग करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों इसे 3600 बनाएंगे, फिर इसको दोस्तों 4000, इसको दोस्तों 1800, इसको बढ़ाएंगे, फिर दोस्तों ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा भाग करेंगे, तो हमें टाइम लगेगा। इसलिए हम इनका यूज़ ना करते हुए इन्हें सिंप्लीफिकेशन तरीके से किस तरीके से करते हैं तो हम आपको दिखा चुके हैं। सबसे पहले कुछ नहीं करते, हम जो प्रतिशत की वैल्यू दी हुई होती है उसे हम फ्रैक्शन वैल्यू लिखते हैं, लाभ होता है तो बढ़ा देते हैं, हानि हुई होती है तो घटा देते हैं, और फिर उसे ऐड करके हम लाभ या हानि निकाल लेते हैं। तो आई होप दोस्तों आप इसे भी समझ चुके होंगे दोस्तों। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वस्तुओं में से प्रत्येक को समान मूल्य पर बेचा गया, एक पर 10% लाभ और दूसरी पर 10% की हानि हुई, तो हमें कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। दोस्तों हम आपको पहले क्वेश्चन में दिखा चुके हैं कि दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 800 रुपये। दोस्तों अगर बात की जाए 800 रुपये की या बात की जाए समान मूल्य की, तो दोस्तों दोनों को अगर 800 रुपये में बेचे या दोनों को समान मूल्य पर बेचे, बात तो एक ही है। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि हमने इस क्वेश्चन को दोबारा क्यों लिया है, तो हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि इस क्वेश्चन में ऐसा क्या लॉजिक है जो हमने आपको इस क्वेश्चन को फिर लिया है। दोस्तों अगर हमें कोई भी वस्तु में से प्रत्येक को समान मूल्य पर बेचने की बात की जाए और अगर यहाँ पे लाभ और हानि का प्रतिशत अलग अलग हो, तो हम आपको दिखा चुके हैं कि हमें इसे किस तरीके से करना था। हमने आपको दिखाया था इसे सिंपल प्रतिशत को फ्रैक्शन वैल्यू में करके हल करना था। लेकिन दोस्तों अगर बात की जाए कि जब दोनों वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा जाए, दोनों वस्तुओं को अगर समान मूल्य पर बेचा जाए और लाभ और हानि प्रतिशत बराबर हो, तो इस कंडीशन में दोस्तों ऑलवेज मतलब हमेशा हानि होगी। ये दोस्तों मतलब हमेशा ही होगी, इसमें ऐसा कोई ये नहीं है कि आप कैसे करेंगे, हम आपको दिखा देते हैं। मतलब दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि अगर
SP1 बराबर SP2। इसका मतलब अगर दो वस्तुओं की कीमत जिसे अगर हम बेचे समान मूल्य रहे, अगर हमें वो बात करें कि दोनों को समान मूल्य पर बेचा गया, या इसे 800 और इसे 800, इसे 1500 इसे 1500, अगर दोनों का सेलिंग प्राइस समान हो और हमें लाभ और हानि प्रतिशत अगर दोनों में जो हमारी वैल्यू आती है वो एक ही दी हुई हो, तो हमेशा हमें क्या होगी दोस्तों, हानि होगी। और हानि कैसी होगी दोस्तों, x²/100। दोस्तों x/100% हमें हानि होगी। तो x क्या है दोस्तों, जो हमें वैल्यू दी गई है। तो हमें यहाँ पे वैल्यू दी गई थी 10²/100%। 10² तो होता है 100, तो 100 से 100 कट जाएगा, तो दोस्तों हमारी जो हानि आएगी 1% आएगी। तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि हमने जो पहले क्वेश्चन किया था और जो हमने थर्ड क्वेश्चन किया है, इसमें क्या डिफरेंस है दोस्तों। उसमें हमें लाभ और हानि प्रतिशत की वैल्यू अलग अलग दी हुई थी, और इसमें हमें लाभ और हानि प्रतिशत की वैल्यू एक ही दी हुई है। और जब भी हमें वैल्यू लाभ और हानि की एक ही दी हुई हो और हमें सेलिंग प्राइस अगर बराबर दिया जाए, तो हमें हमेशा हानि होती है। और जो हानि होती है वो होती है दोस्तों x²/100%। तो हमने इसे कर लिया, और हमने जो पहले किया था उसमें प्रतिशत अलग अलग थे, तो हमने उसको फ्रैक्शन वैल्यू लगा के हल किया था। तो आई होप दोस्तों आप समझ चुके होंगे इस क्वेश्चन को हमने किस तरीके से किया। तो दोस्तों आज हमारा लाभ और हानि का सीजन फर्स्ट था, जिसमें हमने आपको बहुत ही आसान, बहुत ही मस्त, बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन दिखाए। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिएगा, जिससे हम आपको रेगुलर एक से एक क्वेश्चन, बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन दिखाएंगे, और वो भी बहुत ही आसान तरीकों से हल करना सिखाएंगे। तो इसी के साथ दोस्तों जय हिंद।